हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड टॉप 35 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शेर शाह का मकबरा जो है यह सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा, और ये सासाराम किस राज्य में पड़ता है? तो आपका बिहार राज्य में पड़ता है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है यह आपका कानपुर में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। विद्युत धारा की इकाई क्या है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा की इकाई जो है यह एम्पियर है। विद्युत धारा की इकाई, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झंडा समिति के अध्यक्ष जो थे वह जेबी कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब क्या होगा? तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना सन 1924 में हुई थी। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इंग्लैंड। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड देश को माना जाता है। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपके ऑप्शंस हैं कनिष्क, हर्षवर्धन, अशोक, बिंबिसार। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, कनिष्क। महान चिकित्सक चरक कनिष्क के दरबार में थे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? सही जवाब क्या होगा? तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में। 1969 में टोटल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि पूछ लिया जाता है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो समुद्री जल में लवण की औसत जो मात्रा होती है वह 3.5% होती है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा। दास कैपिटल
पुस्तक किसकी रचना है? सही जवाब क्या होगा? तो दास कैपिटल पुस्तक जो है यह कार्ल मार्क्स की रचना है। दास कैपिटल पुस्तक, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब क्या होगा? तो रिपब्लिक पुस्तक के जो लेखक हैं यह आपके प्लेटो हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहा जाता है। 7 पहाड़ियों का नगर, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब क्या होगा? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। इनमें से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सोना, हीरा, लोहा, ग्रेफाइट। राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से सबसे कठोर जो पदार्थ है यह आपका हीरा है, सबसे कठोर पदार्थ। और जो हीरा ये होता है यह कार्बन का अपरूप होता है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, शहनाई से है बिस्मिल्लाह खान का संबंध। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका फिल्म से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार 1776 ईस्वी में जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है वह अंग्रेजी है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नागालैंड। नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? सही जवाब क्या होगा? तो आईने अकबरी पुस्तक जो है यह अबुल फजल ने लिखी है। आईने अकबरी पुस्तक। बोली शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बोली शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, हॉकी। बोली शब्द हॉकी खेल में प्रयोग किया जाता है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे प्राचीन जो वेद है वह आपका ऋग्वेद है, सबसे प्राचीन वेद। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है यह ट्राम्बे मुंबई में है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। खालसा पंथ की स्थापना यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन। अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब क्या होगा? तो अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में जो स्थान है वह प्रथम स्थान है। सांड युद्ध किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सही जवाब क्या होगा? तो सांड युद्ध जो है यह स्पेन देश का राष्ट्रीय खेल है। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोरलाग पुरस्कार जो है यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। फासिज्म का सर्वप्रथम उदय कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फासिज्म का जो सर्वप्रथम उदय हुआ था यह आपका इटली देश में हुआ था। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।